तो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं फेसबुक पे जो फेसबुक पे आप लोग देख रहे थे कुछ दिन पहले व्यूज़ डाउन हो रहा था। बहुत ज़्यादा व्यूज़ डाउन हो गया था। रेगुलर वीडियो फ़ोटो अपलोड करने के बावजूद भी डाउन हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसमें फेसबुक का कुछ होता है जो किसी तकनीकी के कारण कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। कोई सिस्टम अपडेट होने वाला था, कोई कुछ आने वाला होता है तो ही ऐसा होता है। तो अब फेसबुक पे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है तो जल्दी सॉल्व नहीं होता। उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फेसबुक पे अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है जिन लोगों के प्रोफाइल पे या पेज पे, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। रिपोर्ट करना होता है, फिर इसके बाद हटता है। देखिए, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अलग होता है और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अलग होता है। दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है तो वहाँ पे आपको जब इन स्ट्रीम ऐड पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो आपको दिख जाएगा क्रॉस का चिन्ह। जब वो क्रॉस वहाँ दिखने लगेगा तो समझ जाइएगा कि आपके ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है। और पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है तो उसको हटाने के लिए, उसको रिपोर्ट करने के लिए अलग तरीका है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू हटाने का अलग तरीका है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अगर आया है तो उसके लिए आपको वीडियो अपलोड करना होता है, लाइव आना होता है, उसके बाद रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट काफ़ी दिन तक, कुछ दिनों तक रिपोर्ट करना होता है। अगर सब कुछ आपका सही रहता है तो जल्दी हट जाता है, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और जिन लोगों के इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इंस्टाग्राम पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ जाता है तो वहाँ पे आपको 90 दिनों के बाद ही रिपोर्ट करने को मिलता है। अब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया तो उसमें जो इंस्टाग्राम का मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन आपको क्रॉस हो जाता है। मतलब मोनेटाइजेशन आपको नहीं दिखेगा और उसमें जो भी पब्लिक लोग आपको जो गिफ्ट या सेंड करेंगे वो लोग सेंड नहीं कर पाएंगे, क्यों वहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं शो करेगा। तो इसलिए पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अलग होता है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू अलग होता है। दोनों का अलग अलग तरीका है, दोनों का रिपोर्ट करने का तरीका अलग है, दोनों का हटाने का तरीका अलग है। और इसके पहले मेरे प्रोफाइल पे कई बार आया, मैंने कई बार हटाया भी है। कभी कभी जल्दी नहीं हटता है तो इसमें टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हट जाता है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग करने का तरीका है। रिपोर्ट करना होता है, रिपोर्ट में कंटेंट में आपको रिपोर्ट कई दिनों तक करना होता है। तो जिनका फेसबुक मोनेटाइज हो गया है तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अगर जिन लोगों का इंस्टाग्राम मोनेटाइज हो गया है उनके ऊपर अगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है तो उसमें आपको उसमें भी रिपोर्ट करना होता है, लेकिन इसमें 19 डेज़ का टाइम लगता है, 90 दिन तक। 90 दिन में एक बार ये टाइम आपको मिलता है। तो दोनों का सिस्टम अलग है, दोनों का काम अलग है और दोनों को रिपोर्ट करने का अलग तरीका है। अब फेसबुक रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, मोनेटाइजेशन इशू को लेके कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाती है। अगर आप लोगों को विशेष जानकारी चाहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस
उसको हटाने का तरीका हम बताएंगे। रिपोर्ट में क्या लिखना है वो सब हम डिटेल आपको बता देंगे, क्या क्या लिखना है, कैसे हटेगा, वीडियो कैसे बनाना है, लाइव कैसे आना है, वो सारी चीज़ें हम इंफॉर्मेशन अपने व्हाट्सएप पे रखे हुए हैं। जब भी अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग वहाँ से मैसेज करिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो वो सब सारा चीज़ें अलग करने का तरीका है। वो जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो उसका तरीका अलग होता है और उसको हटाने का तरीका भी अलग होता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।